नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के महोबा जिले में एक ऐसा हादसा या ऐसी वारदात घटी है जिसने लोगों को सन्न करके रख दिया। एक गरीब परिवार की चारों बेटियां खेत में गाय चराने के लिए जाती हैं, लेकिन उन बेटियों में सिर्फ सबसे बड़ी बेटी जो है शाम को घर लौटती है और इस दौरान वो रोती भी लगती हुई थी। घर वाले जब पूछते हैं तो कहती है कि 3 महीने को मैंने घर के लिए भेजा था, लेकिन वो घर आई नहीं। इसके बाद पूरा गांव, पूरे रिश्तेदार तीनों बेटियों की खोज करते हैं, लेकिन तीनों बेटियों को कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर बाद गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं के पास से जब लोग गुजरते हैं तो वो देख के दंग रह जाते हैं कि 3 बेटियां जो लापता थी, उन तीनों की लाशें उस कुएं में तैर रही थी। किसी तरह से लाशों को बाहर निकाला जाता है तो उस भयावह दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह जाता। एक साथ हुई 3 बहनों की मौत ने तो मानो सबको हिलाकर रख दिया कि आखिर ये इन तीनों बहनों की एक साथ मौत हुई तो हुई कैसे। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को भी इस सवाल का तलाश है कि आखिर एक साथ तीनों बहनें कुएं में कैसे पहुंची। कोई इसे हादसा मानना है तो कोई इसे साजिश मानना है, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर तीनों बहनों कुएं में कैसे गिरी या उन्हें किसने कुएं में फेंका। ये 2 सवाल हैं जिनकी तलाश पुलिस टीम कर रही है और इस पर ही हम बात करेंगे। क्या है पूरा मामला, हम तफसील से आपको बताएं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ पाए। बताते हैं 6 घंटे बाद जो है तलाश के दौरान, मतलब दोपहर में तीनों बहनें गायब होती हैं और 6 घंटे की तलाश के बाद जो है उनकी लाश जो है कुएं से बरामद होती है। 4 बहनों में से सिर्फ और सिर्फ एक बहन जो है वो जिंदा है और वो सबसे बड़ी बहन है। वो ही इस पूरे मामले की एक चश्मदीद है जिसने आखिरी बार जो बहन से बात की थी। चलिए अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या हो सकता है और मौत, तीनों की मौत या हत्या, इस पर भी हम लोग सवाल उठाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें ये पूरा मामला है कहां का। अमरोहा जिला, यहां का अजनर थाना क्षेत्र है। इस अजनर थाना क्षेत्र के अंदर आता है आरी गांव। इसी आरी गांव की रहने वाली थी ये तीनों मृतक बहनें। आरी गांव में रामलाल अहिरावर का घर है। रामलाल अहिरावर के 2 पुत्र और 4 बेटियां, यानी अच्छा खासा बड़ा परिवार है। इसके अलावा मां है और पत्नी है। 4 बेटियों में सबसे बड़ी रेखा जिसकी उम्र करीब 11 साल थी, दूसरी रुचि, तीसरी दीक्षा और चौथी जिसका नाम था पुष्पा, उसकी उम्र 3 साल थी। यानी सबसे बड़ी जो बेटी थी वो भी 11 साल ही की थी, ज्यादा कोई बहुत बड़ी नहीं थी। चारों बेटियां अक्सर जो है खेत में पशुओं को चराने के लिए लेके जाती थी। रेखा ने बताया कि सोमवार सुबह को हम चारों जो हैं गाय चराने के लिए खेत गए थे। बड़ी बहन रेखा जो, जब भी ये लोग गाय चराने जाते थे तो बड़ी बहन जो है रेखा जो है वो पशुओं को देखती थी और बाकी तीनों बहनें रुचि, दीक्षा और पुष्पा इसके आसपास ही खेलती थी। सोमवार को दरअसल जो मां है अनुसुईया, वो अपनी सास भवानी बाई के साथ सीएससी जैतपुर में, वो उनके चूंकि 6 बच्चे हो चुके थे, लिहाजा अनुसुईया जो थी वो चाहती थी कि अब उनकी नसबंदी हो जाए ताकि और बच्चे न हो, लिहाजा वो सीएससी जैतपुर गई थी। वहीं उनके पिता जो हैं, बच्चियों के पिता रामलाल, वो किसी कार से बाहर गए थे। 4 जो एक बड़ा बेटा वो घर पर मौजूद था, चारों बहनें वो पशु लेकर गई थी और जो 3 महीने का सबसे छोटा बेटा है वो मां अनुसुईया की गोद में था। बड़ी बहन करीब 2 बजे रेखा ने अपनी छोटी बहनों से कहा कि अब मतलब जानवर चरा रहे थे। छोटी बहनों ने रेखा से पहले कहा हमें भूख लग रही, हमें घर जाना है। रेखा ने कहा चलो ठीक है। रेखा ने तीनों बहनों को पहले सड़क पार करा दी कि तुम घर की तरफ चलो। रोज आते थे, लिहाजा ऐसा नहीं था कि बच्चे खो जाएं या उसको किसी बात का डर हो। और बाकी तीनों बहनें साथ में थी, इसलिए रेखा ने कहा तुमको सड़क पार करा देते हैं, तुम घर की तरफ चलो, मैं जानवरों को हाँक कर जो है साथ में लेके आ रही। रेखा इधर जानवरों को लेने चली जाती है और जब वो लौट कर आकर देखती है, अमूमन होती कि उसको ज्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन जब वो आकर देखती है तो उसे अपनी बहनें कहीं दिखती नहीं।
उसे लगा हो सकता है दौड़ते हुए घर चली गई होंगी, चलो घर पहुंचते हैं। जब वो घर पहुंचती है तो घर में भी तीनों बहनें रुचि, दीक्षा और पुष्पा उसे नहीं दिखती। यहाँ पर सिर्फ बड़ा भाई था। वो उससे ये पूछते हैं कि क्या जो बहनें हैं वो आई हैं, कहाँ हैं? तो बोला नहीं, यहाँ तो आई नहीं। इसके बाद रेखा कुछ अपने मन से गांव के आसपास ढूंढने की कोशिश करती है, जहां जहां वो खेलने जाया करती है, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस दौरान रेखा जो है घबरा जाती है। अब 11 साल की बच्ची है, 3 बहनें उसकी लापता हो जाए तो घबरा जाएगी। इस दौरान जो है रामलाल जो है वो भी गांव वापस आ गए ठहराए। तो उन्होंने रेखा ने अब पिता को पूरी बात बताई कि उसने किस तरह से तीनों बहनों को भूख लगी थी, लिहाजा बहनों ने कहा तो उसने उन्हें सड़क पार करा दिया और जानवर जैसे ही रोड क्रॉस करा के लाई तब तक बहनें गायब। इसके बाद तो पूरे गांव में जैसे हड़कंप मच गया। रामलाल, बड़ा बेटा और भी बाकी जो लोग हैं वो सब खोजने शुरू कर गए। इधर माँ को भी इस बात की सूचना दे दी गई, भाई तीनों बेटियां लापता हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। माँ जो ऑपरेशन कराने गई थी उसको भी अब चैन नहीं आ रहा था किसी तरह से, लेकिन बताते हैं वो भी उस सब कुछ छोड़ छाड़ के घर वापस आ गए। इसके बाद रात दोपहर 2 बजे से गायब हुई बहनों की तलाश में सब कोई लगा रहा, लेकिन न रुचि का कुछ पता चला, न दीक्षा का, न पुष्पा का। तीनों कहां गायब हो गई, इस बात से सब हैरान थे। गांव के लोग थे कि एक साथ तीनों बहनें कैसे गायब हो। रामलाल जो है बेटी को गांव के कुछ लोगों के साथ बेटी को ढूंढने के लिए निकले। आसपास के गांव वगैरह में देखा, जहां जहां संभावना थी वहां पर बेटियों को ढूंढा, लेकिन तीनों बेटियां कहीं नहीं मिली। इसके बाद परिजन और गांव वालों ने पुलिस को भी सूचना दे दी कि भाई 4-5 घंटे गुजर गए, लेकिन शाम होने को आ गई, लेकिन बेटियों को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गांव के लोगों ने कहा भाई ऐसा करते पुलिस को सूचना देते, 3 बेटियों को मामला है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो पुलिस को सूचना देती। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत गांव पहुंचती है। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तीनों की तलाश शुरू की। हर संभव जगह, मतलब घर से लेकर जहां खेत में जानवरों को चराने गई थी वहां तक खोजा गया। लगातार करीब करीब बच्चियों को खोजते हुए 6 घंटे गुजर चुके थे। रात 8 बजे के करीब जो खेत जो है जहां पर ये गाय जो है चराने जाती थी, उस खेत के पास एक पुराना कुआं बना है जो गहरा है, लेकिन इसमें पानी से लबालब भरा हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं। करीब 400 मीटर खेत से करीब 400 मीटर दूर एक कुआं था। जब लोग बच्चियों को खोजते हुए उस खेत के पास से गुजरे, उस कुएं के पास से गुजरे, तो उन्हें कुएं में कुछ उतराता सा हुआ दिखा, लगा जैसे कोई कपड़ा पड़ा है। जब लोग अंधेरे में उस कुएं के ऊपर टार्च मारते हैं तो ये देख दंग रह जाते हैं, तीनों बच्चियों की जो लाशें हैं वो उस कुएं के ऊपर उतरा रहे। पूरे गांव में शोर मच जाता है कि बच्चियां मिल गई। तुरंत ही उन्हें कुएं से किसी तरह से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है कि शायद कहीं कोई संभावना बची हो उनकी जिंदगी की, लेकिन डॉक्टर चेक करते ही उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब हर कोई इस सवाल को इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर 3 बच्चियां एक साथ कैसे कुएं में गिर गई। एक बच्ची चलो छोटी है, 3 साल की थी पुष्पा, दूसरी 5 साल की, तीसरी 7 साल की। सब बच्चियां छोटी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी थी 7-8 साल की बच्चियां समझदार होती, उन्हें पता है कहाँ खतरा हो सकता है। तो बच्चियां आखिर कुएं में गिरी कैसे, इसका जवाब जो है हर कोई जानना था। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू की। इस मामले में सीओ कुल्हाड़ पर रविकांत गौड़ ने कहा कि बच्चियों की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई थी। देर शाम तक उनकी तलाश की गई और रात में करीब 8 बजे के आसपास कुएं में तीनों बच्चियों की लाश मिलने की जानकारी मिली। हम लोग पहुंचे, बच्चियों को जांच की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो ऐसा लग रहा है कि तीनों बच्चियां जो हैं कुएं में प्रथम दृष्टया, मतलब प्राथमिक जांच में ऐसा लग रहा है तीनों बच्चियां कुएं में गिर गई, जिसकी वजह से डूबने से उनकी मौत हुई है। बहरहाल पुलिस कहना है कि वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या है, क्या उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान है कि नहीं है, ये सब है। परिजनों का कहना है कि चारों बच्चियां, जब पिता वगैरह से पूछा गया तो उनका कहना चारों बच्चियां जो है रोज ही, ऐसा नहीं कि पहली बार भेजा गया, रोज ही गाय चराने जाती थी, सब एक साथ वापस लौट के आ जाती थी, कभी कोई वही नहीं हुआ। और सोमवार को अचानक ये हादसा कैसे हो गया किसी को समझ नहीं आ रहा। गांव में हर आंख नम है, माहौल गमगीन है। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को प्राथमिक तौर पर यह लग रहा है कि ये मामला
हादसा हो सकता है कि बच्चियां किसी तरह से कुएं में गिर गई, लेकिन पुलिस फिर भी इस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। इस मामले में देर रात पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर एसपी वंदना सिंह मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। गांव वालों से पूछताछ के दौरान जो है गांव वालों का जो शक है, ऐसा लग रहा है, गांव वालों ने कहा कि हमें ऐसा अंदाजा लग रहा है कि एक बच्ची खेलते हुए शायद कुएं में गिरी होगी और उस बच्ची को, क्योंकि पानी ऊपर तक है, शायद उस बच्ची को बचाने के लिए बाकी दोनों बच्चियां भी आगे बढ़ी और वो भी इस हादसे का शिकार हो गई। और कुआं गहरा होने की वजह से वो एक दूसरे की मदद के लिए जो आगे बढ़ रही थी, वो सीधे सीधे मौत के मुंह में समा गई। इस मामले में बच्चियों के चाचा मूलचंद ने बताया कि चारों भतीजी दोपहर को खेत में गई थी। 3 छोटी बहनों को रेखा ने सड़क पार कराकर घर भेज दिया था, लेकिन वो नहीं पहुंची और देर रात उनके शव कुएं में उतराते मिले। और अब उनको भी मतलब कुछ शक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका कहना कि हम किस पर शक जताए, हमारे कोई गांव में कोई इतना कोई दुश्मनी नहीं, हमारा घर भी बहुत साधारण सा है, हम बहुत ही नहीं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखते, ना ही हमारी किसी से इतनी गहरी दुश्मनी थी कि कोई इतना बड़ा काम कर जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों बालिकाओं की मौत की वजह जो बताया गया है वो पानी में डूबने से मौत हुई है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। हर तरफ चर्चाओं का जोर है और गांव देहात का मामला है तो आप जानते हैं तरह तरह की बातें होती हैं। कोई भूतों का चक्कर मान रहा है, कोई मान रहा है कि बच्चियां हादसे का शिकार हुई और किसी को ये बात समझ नहीं आ रहा कि हादसा एक साथ तीनों बच्चियों के साथ कैसे हुआ। पुलिस अभी कह रही है वो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, कल सायंकाल में ये 112 पर सूचना आई थी जिस पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की थी। घटना इस प्रकार से है कि लगभग जो है दिन में 3 बजे करीब में गांव आरी थाना अजनन में रेखा नाम की बच्ची है, उसने बताया कि वो अपनी 3 बहनों के साथ अपने खेतों में खेल रही थी। उन्हीं खेतों पर एक कुआं भी है जिसमें आर्म्स नहीं है, कुआं लगभग सरफेस पे ही है, जिसमें नीचे 2 फुट की गहराई तक पानी भरा हुआ है और लगभग 15-16 फुट का गहरा कुआं है। तो ये 3 बच्चियां, जिनकी एक की उम्र 7 साल, 5 साल और 3 साल की उम्र की बच्चियां थी, ये खेत पर रह गईं। बच्ची ने बताया कि वो उन्हें सड़क तक लेके आई, लेकिन जैसा लग रहा है कि खेत में रह गई और तीनों बच्चियों की गाँव उस कुएं में गिरने से मौत हो गई है। तीनों बच्चियों को जब पुलिस को ये जानकारी हुई तो 5 थानाध्यक्षों और एडिशनल एसपी और सीओ साहब के साथ मिलकर के कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग करने के बाद जब और तथ्य संज्ञान में आए तो कुएं में तलाश की गई, तो कुएं में ये डेड बॉडीज मिली है। तीनों को निकलवा करके पीएम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ड्राउनिंग के कारण डेथ प्रतीत हो रही है। पीएम के बाद सभी सूचना आपको दी जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें अगर हम बात करें कि क्या वजह हो सकती है, तो सबसे पहला वजह जो गांव वालों को लग रहा है कि कुआं जो है पानी से लबालब भरा है। अगर आप कुएं किनारे बैठकर हाथ ऐसे करें तो पानी आपके हाथ में आराम से आ जाता है। ऐसे में संभावना ये हो सकती है कि बच्चियां जब वहां से निकल रही थी तो खेलते हुए शायद एक बच्ची उस कुएं में गिरी होगी। क्योंकि पानी ऊपर ही है, वो छटपटा रही होगी, तैरने की कोशिश कर रही होगी, तो बाकी बहनों ने शायद उसे बचाने की कोशिश की हो। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कुएं की गहराई बहुत ज़्यादा है और इसमें अगर वो उतरी तो उनके लिए बचना मुश्किल हो पाएगा। लिहाजा हो सकता है कि दूसरी बहन ने छोटी बहन को बचाने की कोशिश की हो और जब वो हाथ उसका पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस दौरान दूसरी बहन उसमें गिर गई। और इसी तरह से जो है तीसरी भी जो बहन है वो कुएं में गिरी। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो तीनों उस कुएं में गिर जाते हैं। क्योंकि सुनसान एरिया है, वहाँ पर जल्दी खेत वेत का है, बहुत दोपहर में लोग ज़्यादातर आप जानते हैं किसान भी खेत में जाते नहीं। अब वो जानवर चरा के वापस बीच में बाई चांस की बात है आने लगे, वरना ये अक्सर शाम को ही लौटते थे। अब ऐसे में तीनों बच्चों ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन जितना वो फड़फड़ा रहे होंगे उतना ही वो कुएं की गहराई में समा रहे होंगे। बच्चियां पहले तो पानी में डूब गई, उसके बाद इस दौरान जो है घर वालों जब वहां से ढूंढ रहे थे पूरा टाइम, तब चूंकि बच्चियां पानी के अंदर थी तब तक उनको किसी को नहीं देखा। जब बच्चियों का शरीर फूल गया और वो ऊपर आया तब लोगों की नजर उस पर पड़ी। आप देख सकते हैं पुलिस वाले किस तरह से हाथ से ही पानी को देख रहे हैं कि हाँ आसानी से छुआ जा सकता होगा।
बच्चियों को शायद यही धोखा हुआ होगा कि ये ज़्यादा कोई गहरा नहीं है, ये हौदिया टाइप का बना होगा और उन्होंने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की होगी। शायद इसी वजह से, इसी धोखे में कि हाँ आराम से हम निकाल लेंगे, एक बच्ची गिरी होगी, वो थोड़ा फड़फड़ा रही होगी, तो उसको बचाने के लिए जो दोनों बहनें हैं वो आगे आई होंगी और फिर ये दर्दनाक हादसा हो गया। क्योंकि बच्चियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनके शरीर पर किसी तरह की चोट ऐसा नहीं लगा किसी ने कुछ उन्हें मारा, क्योंकि एक साथ तीनों बच्चियों को तो कोई फेंक सकता नहीं। ठीक है, अगर ये हम मान लें कि ये हत्या है तो एक साथ तीनों बच्चियों को कोई करेगा तो थोड़ा बहुत तो बच्चियां कसमकस करेंगी, कहीं ना कहीं उनके चोट आएगा, कुछ आएगा, तो ऐसा कहीं उनके चोट शरीर पर आया नहीं। बस बच्चियों की मौत मौत की वजह जो सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ये है कि बच्चियों की मौत जो है डूबने से हुई। अब अगर हम देखें और भी पुराने केसेस देखें, एक संभावना छोटी सी, वो भी हम कहें गलती होगी, इसमें एक संभावना ये हो सकती है कि बड़ी बहन जो है उसका थोड़ा सा मामला संदिग्ध हो सकता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं इनके बीच में झगड़ा हुआ और धक्का मुक्की में वो तीन बहनें उसमें गिर गई और छोटी बहन जो बड़ी बहन जो थी वो फिर आके उसने पूरा अपने आप को ये दिखाने के लिए हमसे कुछ नहीं किया, शायद फिर उसने ये पूरी कहानी बताई। अमूमन एक तरह का केस कई बार इस तरह का हमने देखा है, जब बड़े परिवार होते हैं तो बच्चों में एक दूसरे के दरअसल जलन की भावना कई बार आ जाती है। ठीक है, इस तरह के केस हमने क्राइम पेट्रोल में देखे हैं जहाँ पर दिखाते हैं कि बच्चों को लगता है कि ये सब ज़्यादा हैं, इस वजह से माँ बाप हमें प्यार नहीं करते हैं, अगर ये लोग ना होंगे तो शायद हमें माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और इस जलन में आकर वो इस तरह कदम उठाते हैं कि किसी तरह से अगर ये हट जाएंगे रास्ते से तो हमको ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, इस वजह से शायद हो सकता हो उसने वो कदम उठा। लेकिन इसमें जिस तरह से बच्ची का बयान है उस सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बच्चियों को बहनों को भेज दिया और उसके बाद जब हम आए तो हमें सब गायब मिले, हमें पता नहीं चला, हम गांव आए, गांव में भी ढूंढा तो नहीं मिले और काफ़ी देर बाद उनको मिला। तो ऐसे में संभावना बहुत कम है कि बड़ी बहन ने ऐसा कुछ किया हो। लेकिन अगर हम संभावनाओं तलाशने की बात करें, पुलिस भी बहन से पूछताछ कर रही है, उसके बहन में अगर बयान में कुछ संदिग्ध लगेगा तो पुलिस शायद आगे जांच पड़ताल करेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात है कि दो बेटे थे, तो यहाँ पर यह भी नहीं है कि बेटों की वजह से शायद परिवार के ही किसी ने इस कदम को उठाया। तो अब यहाँ अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब जांच के बाद देखिए, ये है तो कलयुग, यहाँ पर कुछ भी संभव है। अगर कहें तो भाई 4-6 बच्चों का बोझ उठाना कोई आसान काम नहीं होता। जहाँ एक बच्चे को पालने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं और 6-6 बच्चे जिसको हों, और ये 6 बच्चे किस चाह में हुए, शायद बेटे की चाह में हुए थे। अब बेटों को सब कुछ अच्छे से मिल सके तो एक संभावना है, अगर हम ढूंढे एक संभावना यह हो सकती है कि बेटों को सब कुछ अच्छे तरीके से मिल सके। इस चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चियों को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई कि एक बेटी बहुत है, बाकी 3 बेटियों को अब तो ज़रूरत नहीं है, 2 बेटे 1 बेटी बस बहुत है, इससे अच्छा हमारा परिवार नहीं हो सकता। जो गलती हो चुकी थी, शायद उस गलती को सुधारने के लिए इतना खौफनाक कदम उठाया गया, ये भी एक संभावना है। लेकिन हम कहें 99 में 1% शायद ऐसा हो सके। दूसरा जो बहन वाला मामला है, बड़ी बहन ऐसा करे, वो भी 1% है। 99% चांसेस यही है कि बच्ची खेलते हुए पानी में गिरी और एक दूसरे को बचाने में वो तीनों बहनें उस कुएं में उतर जाती हैं, जिसके बाद फिर चूंकि कुएं की गहराई बहुत थी, वो तीनों ही बहनें किनारे नहीं आ पाती और ये दर्दनाक हादसा देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, इसमें से क्या कोई कारण संभावना है कि ये भी हो सकता है? बहरहाल अभी तक पुलिस जांच में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसमें ये लगे कि ये तीनों बेटियों को जो कुएं में गिरना जानबूझ के किया गया है, ना कि ये एक हादसा है। अभी तक शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि ये एक हादसा है और बदकिस्मती से ये उन 3 बहनों के साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस मामले में। हमें तो जो हमें पॉइंट थे, अगर हम कहें नहीं कि पुलिस का काम होता है शक के आधार पर जांच पड़ताल करना, तो अगर शक की बात करें तो यही वजह हो सकती है। इसके अलावा चूँकि परिजनों से पूछा गया कि आपकी किसी से दुश्मनी, कुछ रंजिश, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं। तो ऐसे में तो बस एक ही रीजन बनता, ये हादसा था जिससे 3 बच्चियों की मौत गई। अगर हम बहुत ज़बरदस्ती कारण निकालने की कोशिश करें तो ये निकल सकते हैं। अब पुलिस जांच का विषय है कि पुलिस जांच में क्या मिलता है, जो भी सामने आएगा हमें पता चल जाएगा, तो हम भी आपको बताने की कोशिश करेंगे।
इसी तरह से चौंका देने वाली यूपी की खबरें हम आप तक पहुंचा दे रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। देखते रहिए यूनिज यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।